हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड इतिहास के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, वीडियो और पटवारी भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चित्रधूषण मदबाण संस्कृति को महाभारत कालीन किसने बताया है? तो ये बताया आपका बीबी लाल ने। किसने बताया है? बीबी लाल के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज कब की गई? तो महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज होती है 1877 में। कब होती है? 1877 में इसकी खोज होती है और खोज करते हैं आपके रिवेट कॉर्नेट। कौन करते हैं? रिवेट कॉर्नेट द्वारा इसकी खोज की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंगोली शैल चित्र का संबंध कहाँ से था? तो आपसे पूछा गया है कि मंगोली शैल चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं नैनीताल से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नैनीताल से प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 अश्वमेध यज्ञ होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आपसे पूछा गया है कि जो 4 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं इनका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हमें बाड़ावाला, देहरादून और जगतग्राम से। ठीक है, कहाँ से मिला है? बाड़ावाला और जगतग्राम से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ हमें चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से हमें महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्म कालीन कप मार्क्स को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये किया है 7 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में विभाजित किया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज किसने की? तो देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की थी एमपी जोशी ने। किसके द्वारा की गई थी? एमपी जोशी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महास्म संस्कृति में पत्थर पर बनी संरचना जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी, तो ये क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी आपका सिस्ट। ठीक है, क्या कहलाती थी? सिस्ट कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में देखने को मिलती है? चलिए बताएंगे कि कुमार कुमारी प्रथा में किस जाति में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है कोल जाति में। किस में मिलती है? कोल जाति में देखने को मिलती है हमें कुमार कुमारी प्रथा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने कोल जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है? तो ये माना है शिव प्रसाद डबराल ने। याद रखेंगे किसने माना है? शिव प्रसाद डबराल ने माना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास की किस काव्य से किरातों का वर्णन मिलता है? याद रखेंगे कि कालिदास के किस काव्य से किरातों का वर्णन मिलता है? तो ये मिला है हमें रघुवंश महाकाव्य से। किससे मिला है? रघुवंश महाकाव्य से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खसों को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया? तो खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था 1885 में। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खसों में ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देना की प्रथा कहलाती थी। तो दान कर देने की प्रथा कहलाती थी देवदासी। क्या कहलाती थी? देवदासी प्रथा कहलाती थी, याद रखेंगे। ठीक है, खसों में हमें देवदासी प्रथा देखने को मिलती थी और ये होती थी आपका ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करने की प्रथा को देवदासी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, जठेला प्रथा की बात करें तो खसों में हमें जठेला प्रथा देखने को मिलती थी। जब कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती थी जो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र होता था, ठीक है, उसे जठेला कहा जाता था। टेकुआ प्रथा की बात करें जो खसों की विधवा होती थी, ठीक है, जो खसों की विधवा होती थी ये किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टेकुआ प्रथा कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचलन किस समय हुआ?
तो ये हुआ था खसू के समय। ठीक है, किसके समय में हुआ है? खसू के समय में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1962 में कौन सी जाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो ये आप लोग बताएंगे कि कौन सी जाति थी। ये थी भूटिया जाति। कौन सी जाति करती थी? भूटिया जाति करती थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से भूटिया की उपजाति नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी जाति है जो भूटिया की उपजाति नहीं है। मुंड, गवरियाल, टोलिया या दताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मुंड। ठीक है, मुंड और सबर नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, मुंड और सबर नाम से जानते हैं हम कोल जाति को। किसे जानते हैं? कोल जाति को जानते हैं। बाकी गवरियाल आपका, टोलिया आपका और दताल ये जो है भूटियाओं की उपजातियां हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूटिया लोग वर्षा के देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि भूटिया लोग वर्षा के देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं घुमरा देवता की। किसकी करते हैं? घुमरा देवता की करते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूटियों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, पूछा गया कि भूटियों के जो समूह होता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कुंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गोरखिया गुफा के शैल चित्रों में मनुष्य को किस आकार में अंकित किया गया है? ठीक है, गोरखिया गुफा से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं इसमें जो मनुष्य की आकृतियां प्राप्त हुई हैं वह किस रूप में अंकित की गई हैं? तो ये अंकित की गई हैं त्रिशूल के आकार में। किस में अंकित की गई हैं? त्रिशूल के आकार में अंकित की गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा के नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज किसने की थी? तो अल्मोड़ा के नैला जैनल गांव के समाधानों की खोज की थी आपके यशोधर मटवाल ने। किसने की थी? यशोधर मटवाल ने की थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरकाशी के हुडली गांव से किस रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो उत्तरकाशी के हुडली गांव से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र प्राप्त होता है हमें मल्लारी से। कहाँ से प्राप्त होता है? मल्लारी गांव से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, गोरखिया गुफा को पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है राकेश भट्ट को। कौन लाया था? राकेश भट्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, मोरध्वज के उत्खनन का कार्य कब शुरू किया गया? तो मोरध्वज के उत्खनन का कार्य शुरू होता है 1887 में। ठीक है, कब होता है? 1887 में शुरू होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही रहे ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF फ्री में उपलब्ध करा दी जाती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।